अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे ना? हाँ जी, क्या देख रहे हैं आप? मैं आज आई हूँ अंदरूनी लाहौर, दिल्ली गेट पे आई थी, तो सोचा आपको भी साथ लेके चलती हूँ। आज मेरा खुद का दिल कर रहा था कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमया नहीं, तो आज मैं भी पैदा हो गई जनाब। तो मैं आई थी अंदरूनी लाहौर, तो दिल्ली गेट पे आई। तो ये दिल्ली गेट के अंदर के देखिए मनाज़िर है, हम जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ जाकर। आप भी चलें अब मेरे साथ, आप भी देखें। मुगलिया दौर का बना हुआ ये दौर, यहाँ जाके तो बंदा फिर इस दौर में ही चला जाता है। मैंने तो यहाँ की जो भी चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर ये सब। हालाँकि मैं काफ़ी रही हूँ, लेकिन मैं इस साइड पे कभी भी नहीं आई। अच्छा, ये दिल्ली दरवाज़े के ना स्टार्ट पे जो दरवाज़े के पास एंट्रेंस पे ही ना ये इन्होंने मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने ना ये शॉप सी बनाई हुई थी, पुराने विरसे की चीज़ें रखी हुई थी, पुराने दौर की पुतली तमाशाओं मतलब पुतले यूँ रखे हुए जो पुतली तमाशा होते होंगे तो यूज़ करते होंगे। ये पुराने ये देखिए बनी हुई चीज़ें हैं, लकड़ी की बनी हुई हाथ से जो बनाई गई चीज़ें वो थी। बड़ा ज़बरदस्त हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके इन्होंने पुराने दौर की रखी हुई थी कि ये देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि हम उसी दौर में चले गए हैं। ये देखें दिल्ली गेट का ये स्टार्ट है, ये देखें एंट्रेंस पे ये किस कदर बेहतरीन ये खिड़कियाँ और ये काम पुराने दौर के ये दरवाज़े। तो ये देखें ये जो दरवाज़े बने हैं, तो मैं ये सोच रही थी ये देखें पुतली तमाशा जो होता होगा तो ये पुतले बने हुए हैं। ख़ैर ये तो अब के ही होंगे, इतने पुराने नहीं हो सकते, लेकिन ये उसी तरह की मतलब अपने हमारे जो दौर गुज़रा है उसको ही जो उजागर सबके अंदर करने के लिए इस तरह की चीज़ें रखी गई। और ये देखें किस कदर बेहतरीन काम हुआ हुआ है, ये बना हुआ है, ये उस दौर की इमारतें बनी हुई हैं, तो कितनी अच्छी बनी होगी। तो दिल्ली गेट के स्टार्ट पे ही ना ये एक शाही हमाम बना हुआ था, ये वज़ीर ख़ान जो हैं वज़ीर ख़ान हमाम बना हुआ था। वज़ीर मस्जिद भी इसी तरफ है, तो यहाँ पे वो हमाम शाही हमाम सा बना हुआ था। और आपको पता है कि जो लोग शाही नाम है तो उनके हमाम भी शाही होंगे और वो लोग भी शाही थे तो उनकी चीज़ें भी शाही हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के तो मैं एकदम ना पहले तो सुन्न हो गई कि कितनी प्यारी हैं, ये हमारे मतलब पाकिस्तान में मौजूद है। इतनी पुरानी तारीख़ है ये सबील वाली मस्जिद है स्टार्ट में ही दिल्ली गेट जहाँ से स्टार्ट आते हैं अंदर तो सबसे पहले आती है ये हमाम आता है, शाही हमाम आता है जिसको वज़ीर हमाम भी कहते हैं, वज़ीर ख़ान हमाम। और सामने ही सबील वाली गली है, तो सबील वाली गली के अंदर मैं नहीं गई, लेकिन बाहर से ही मैंने देखा है काफ़ी साफ़ सुथरी। और मतलब ये कहा जाता है कि इसमें बड़े फूलों वाली ये गली है, फूलों से सजी हुई है, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, मैंने बाहर से ही आपको दिखाई है ये सबील वाली गली के ज़रा इतनी रौनक नहीं थी यहाँ पर, कम ही लोग थे। फिर स्टार्ट है ये बाज़ार है, पुराने दौर का ही ज़ाहिर है बाज़ार है, पुरानी शॉप सी बनी हुई हैं, पुराने घर बने हुए हैं ये सारे। ये देखें लकड़ियों के आपको काम करने किए हुए नज़र आ रहे होंगे, तो पुराने दौर की हवेलियाँ बनी हुई हैं। तो ज़ाहिर है अगर वज़ीर मस्जिद यहाँ बनी है और सबील वाली गली बनी है और यह शाही हमाम बना है तो फिर शाही ही घर होंगे यहाँ पे टोटल। इन रेनोवेट किए हुए थे घर, और काफ़ी जगहें ऐसी थी यहाँ पे जो रेनोवेट हो रही थी, बन रही थी दोबारा से। ज़ाहिर है पुरानी सकाफ़त है तो उसको अभी तक उस दौर से अभी तक यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, तो ख़ासियत ही होगी ना कोई इन चीज़ों में। ये देखिए बड़े ही प्यारे घर बने हुए थे भाई, अब मुझे नहीं लगता अब ये काम होते होंगे, लेकिन जैसे ही दिल्ली गेट्स के साथ हम चलते हुए आ रहे थे तो ये गली थी, गली सुरजन सिंह के नाम से। ये गली तो इतनी बेहतरीन बनाई हुई थी, साफ सुथरी। मैंने तो यूरोप नहीं देखा, मुझे नहीं पता यूरोप की गलियां कैसी होती हैं, लेकिन ये गली देखने के बाद लग रहा था कि हमारा पाकिस्तान इतना हसीन है, इतना प्यारा है, हर यादगार इसमें मौजूद है। नॉर्दर्न एरिया चले जाएं तो उसकी अपनी खूबसूरती है। अंदरूनी लाहौर आए हैं तो अंदरूनी लाहौर की ये देखें पुरानी गलियां, पुराने तर्ज के बने हुए चीज़ें, तो वो पुराने लोग भी याद आ रहे हैं, वो कैसे होंगे, उनकी चीज़ें इतनी यूनिक है, इतनी प्यारी बनी हुई है, तो वो लोग कितने अच्छे होंगे ना। तो ये सुरजन सिंह गली के अंदर ना काफ़ी अच्छी चीज़ें मतलब डेकोरेट की हुई थी, अच्छी बनाई हुई थी, खूबसूरती के साथ पुरानी चीज़ों को नया किया गया था। यहाँ पे ये थी उस्मान की बैठक, आपने काफ़ी देखा मैंने भी कई दफ़ा नेट पे ही देखा है जी, उस्मान की बैठक है, सुरजान गली है। लेकिन आज मैंने अपने आँखों से देखा तो मुझे सब बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारी पुरानी तारीख़ है, तो अपनी तारीख़ तो सबको ही प्यारी लगती है। ये उस्मान की बैठक के अंदर के मनाज़िर मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी यहाँ पर आए हुए थे लोग, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ भी जैसे आई हुई थी टूर पे, तो काफ़ी अच्छा लगा जाके। तो आप भी देखें, जो नहीं जा सकते, तो फिर वो ऐसी ही वीडियो पे ही देखते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को भी साथ लेके चलूँ, आपको भी अच्छा लगेगा।
ये सारा आप देखें अंदरूनी लाहौर का ये सारा अंदर की ये गलियां बनी हुई हैं और अब तो बहुत वाकई प्यारी कर दी गई हुई हैं, सफाई भी इतनी ज़बरदस्त है। ये देखिए सारी सुरजन गली जो है, गली सुरजन सिंह की पूरी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी लोग थे यहाँ पर आए हुए। तो ये गली का जो लास्ट है, मतलब गली से जैसे ही आइए सारे आते कि उस्मान बैठक और काफ़ी हवेली टाइप बने हुए थे घर। तो यहाँ ये गली का इख्तिताम हो गया। देखें गली के अंदर गली निकल रही है। अब ये भी कोई अंदर गली जा रही है इमाम बारगाह के नाम से, अली शाह हवेली की कोई गली अब यहाँ से अंदर वो जा रही है। लेकिन मैं यहीं से टर्न हो गई थी, गली सुरजन सिंह यहीं ख़त्म हो जाती है, उससे अगली फिर कोई अलीफ हवेली की गली शुरू हो जाती है। तो ये बस ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना मुझे ये लगा कि हर मतलब हर दौर के लोग अपना दौर, हर किसी का दौर होता है, मुझे लगता है सबका एक अपना दौर है। अब हमारा दौर है तो हमसे हम आगे जाएँगे तो हमारे बाद लोग यही बोलेंगे वो कैसे लोग थे, कैसे होंगे? तो यहाँ आके यही लगा हाय ये कैसे लोग थे? कैसे रहते होंगे? क्या रहन-सहन होगा? क्योंकि उनकी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है ना, हमारे दौर में तो शायद इतनी ख़ालिस चीज़ें नहीं है भई। तो ख़ालिस लोग भी नहीं मुझे लगता हमारे दौर में इतने हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद इतने पुराने मनाज़िर देखिए, कितने पुरानी छतें देखें, पूरी लकड़ी की छत बनी हुई है, वुड का सारा काम हुआ हुआ है। ईंट के साथ ईंट कितनी खूबसूरती से लगी हुई है यहाँ पर। ख़ैर यहाँ बैठे हमने चाय का ऑर्डर दिया, साथ हमने हल्का-फुल्का समोसे वग़ैरह मँगवाए यहाँ पर कि यहाँ के थोड़ा हल्का-फुल्का यहाँ खाया जाए। पर यहाँ खाने की तरफ तो ध्यान इतना नहीं था, बस चीज़ें ही देख के मैं हैरान हो जा रही थी कि इस कदर खूबसूरती है। यहाँ बस ये देखें समोसे मँगवाए, साथ ही चाय मँगवा ली। बस चाय ठीक थी, जितनी अच्छी खूबसूरती थी ना, खाने में इतनी मज़ा नहीं था भई। फिर हम उस गली से अंदर निकले तो ये जगह आ गई है, ये है चौक। ये वज़ीर ख़ान चौक कहलाता है। वज़ीर ख़ान चौक इसको इसलिए कहते हैं कि इसी चौक के आगे थोड़ा-सा जाएँ तो वज़ीर मस्जिद बनी हुई है। लेकिन वज़ीर मस्जिद से पहले इसको वज़ीर ख़ान चौक बोला जाता है, ये उसी उससे मशहूर है। ये देखें ये चौक बना हुआ है पूरा, ये ऊपर के मैंने आपको ये छत के मनाज़िर दिखाए हैं कि किस तरह खूबसूरती से हर चीज़ बनी हुई है। लेकिन वो देखिए उस दौर में बनी थी तो अभी तक कायम है, तो अच्छी बनी थी तो कायम है ना। ये देखिए ख़ालिस चीज़ें बनी हुई हैं भई, हर चीज़ ज़बरदस्त है। तारीख़ खुद बोल रही है कि किस कदर बेहतरीन काम हुआ हुआ है। मुग़लिया दौर का ये काम हुआ हुआ है। ये वज़ीर ख़ान चौक बना हुआ है। ये चौक की ये देखिए बिल्कुल सामने ये वज़ीर मस्जिद है। और ये वज़ीर मस्जिद आपने सुना होगा, शाहजहाँ जो थे, इल्मुद्दीन शाहजहाँ के बेटे थे, क्या था ये मुझे इतनी नॉलेज नहीं, बस जितना मुझे पता है कि इल्मुद्दीन थे, उन्होंने अपने वज़ीर के नाम पे, वज़ीर के लिए ये मस्जिद बनाई थी, वज़ीर ख़ान मस्जिद। उनके वज़ीर का नाम ही वज़ीर ख़ान था, तो उसके लिए ये मस्जिद बनाई गई थी और उसके नाम पर है वज़ीर। फिर वज़ीर ख़ान मस्जिद चौक के ना, वज़ीर चौक के बिल्कुल सामने ये मकई के दाने वाला था, हमने यहाँ से फिर थोड़े से ये लिए। सर्दी थी तो दिल करता गरम-गरम ही ना कुछ खाएँ। ख़ैर बस ये मकई के दाने लिए, फिर साथ-साथ चलते गए खाते हुए मकई के दाने हम यहाँ पर। तो साथ-साथ देखती गई, ये देखिए रोड किस कदर साफ-सुथरा है। तो यहाँ पे साइन बोर्ड लगाए हुए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस जगह पे क्या-क्या बना हुआ है। ये देखें शाही हमाम था, गली सुरजन सिंह थी और वज़ीर ख़ान मस्जिद थी, वज़ीर चौक था, यहाँ पर सबील वाली गली थी। दिल्ली गेट में टोटल ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं, जो बहुत तारीख़ी हैं, जो मशहूर हैं, वो ये बनी हुई हैं स्टार्ट पे। सबसे लास्ट पे दिल्ली गेट जहाँ ख़त्म होता है लास्ट में, वहाँ पे वज़ीर चौक के साथ वज़ीर मस्जिद जो ये बनी हुई है। ये देखें वज़ीर मस्जिद के बाहर जो चौक है ना, ये उसका मैं आपको बता रही हूँ, किस कदर बेहतरीन व्यू है कि यहाँ पे खाने के कॉर्नर देखें, फूड कॉर्नर बनाए गए हैं, बेहतरीन शॉप्स बनाई गई हैं। शॉप्स में बेहतरीन पुराने दौर की जो जितनी चीज़ें थी उनको दिखाया गया है। तो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। ये देखें ये सीढ़ियों उतर के आप वज़ीर चौक जो है बना हुआ, सीढ़ियों उतर के जाएँ तो ये लाइन से ना शॉप्स बनी हुई हैं वज़ीर मस्जिद के बाहर, जो चौक है वहाँ पे। जिसमें पुरानी ही चीज़ें रखी गई हैं, पुराने दौर से रिलेटेड हर चीज़। तो बड़ा सफाई, बड़ी साफ-सुथरी। अच्छा मैं ये चीज़ यहाँ देख रही थी ना, तो मुझे एकदम से ना कराची का ख़्याल आया कि हमारा कराची क्यों नहीं इतना साफ़ हो सकता? इतना ज़बरदस्त है हमारा कराची, वहाँ पर भी तो इतनी हर चीज़ पुरानी नायाब है, हर जगह की एक अपनी ख़ासियत है। जैसे लाहौर है तो ये पुराने मुग़लिया दौर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुग़ल मतलब दौर यहाँ गुज़रा, तो हमारे कराची में भी तो बेहतरीन जगहें हैं, सी व्यू है हमारे पास। तो प्लीज़ कराची में बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, जमात इस्लामी के हाफ़िज़ रहीम-उर-रहमान हैं, उनको वोट दें, कराची के लिए वोट दें। कोई सियासी बयान नहीं चल रहा, प्लीज़ कराची को वोट दें, कराची के लिए निकलें, 15 है कल, प्लीज़ कराची को वोट दें।
हाफ़िज़ रहीम का साथ दें, आपका एक वोट कराची को बहुत अच्छी हालत में लेके आ सकता है। रिक्वेस्ट है प्लीज़ कराची को वोट दें, जिसका भी वोट है। अच्छा जी, ये देखें ये पूरा जो है जितना भी है ये वज़ीर खान चौक पूरा बना हुआ है। उसके अंदर ही इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ ये देखिए फूड कॉर्नर से लगाए हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं ज़ाहिर है खाना-पीना भी साथ-साथ चलता है। तो फिर यहीं से मैं अंदर गई। वज़ीर मस्जिद के अंदर मैं जा रही हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त ये देखें सीढ़ियाँ कितनी ज़बरदस्त पुराने उसकी बनी हुई हैं और इनकी आप ना अंदर जाके देखिएगा जो दीवारों पे बेहतरीन नक्श बने हुए हैं, बेहतरीन काम हुआ हुआ है, ज़बरदस्त ये देखें। अब ना साथ-साथ यहाँ पे ये अंदर का हम जा रहे हैं तो ये साथ-साथ ना अंदर काम भी हो रहा था। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन साथ-साथ तमीरात भी हो रही थी। पुरानी चीज़ों को नया किया जा रहा था, जहाँ से लग रहा था कि छतें गिर रही हैं या दीवारें ख़राब हैं, तो उनको ठीक किया जा रहा था। ये देखें सारे अंदर की मैं आपको छत स्टार्ट यहाँ से वज़ीर खान मस्जिद के अंदर दाखिल ही होते हैं, तो ये मैं अंदर की आपको छत बता रही हूँ, किस कदर हसीन है, कितनी प्यारी बनी हुई है ये देखें। बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। अच्छा ये वज़ीर खान मस्जिद की पूरी डिटेल दी हुई है, कब कितने सालों में ये तैयार हुई। तो यहाँ बस जूते ज़ाहिर है मस्जिद के अंदर जाना था तो जूते यहीं उतार के जाना था। तो ये इसके अंदर के मनाज़िर हैं कि हम अंदर दाखिल हो रहे हैं मस्जिद के। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से दरवाज़े कितने पुराने दौर के, कितने अच्छे थे ना, कितने अच्छे काम होते थे ना, ये देखें। अच्छा मैं ये सोच रही थी मस्जिद में जैसे ही मैं दाखिल हुई, तो ये सारा ये देखिए काम चल रहा है, जहाँ-जहाँ पे कुछ लग रहा है कि टूटा है या कुछ भी है, तो ज़ाहिर है वो ठीक कर रहे हैं अपनी तारीख़ को हमेशा कायम रखने के लिए, तो तारीख़ी चीज़ों की फिर हिफ़ाज़त भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा लगा देख के कि हमारी तारीख़ कितनी ज़बरदस्त है ना। तो मुग़लिया दौर के लोग कैसे ज़बरदस्त कहते हैं ना बड़े शहाना थे और बहुत ही अय्याश भी सुना है बड़े थे, लेकिन जो भी था, जो शाही लोग थे तो उनके जो वज़ीर थे वो भी फिर शाही थे, फिर उनके लिए उन्होंने कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बना के वो छोड़ के तारीख़ में गए हुए हैं ना कि अपने वज़ीर के नाम पे उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी, अपने वज़ीर को दी थी बना के। वज़ीर खान मस्जिद जो है ये देखें कबूतर यहाँ पे दाना डाला हुआ है, पानी और इतने प्यारे ये कबूतर लग रहे थे दाना खा रहे थे यहाँ पर। बस यहाँ जाके ना मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। बड़ा ही ज़बरदस्त है भई पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ उससे भी ज़बरदस्त है। ए अच्छा वज़ीर ख़ान मस्जिद के ये जो है, ये मस्जिद है ना ये सामने अंदर ज़ाहिर है नमाज़ वग़ैरह अदा होती है, तो बाहर ही ना ये देखें वज़ू ख़ाने के सामने ये एक किसी बुज़ुर्ग का हज़रत सैयद करके नाम था, बुल्ले शाह यूँ लिखा हुआ था। तो ये मज़ार सा शायद उनका बना हुआ है छोटा-सा क्या, नीचे पूरी सीढ़ियों के साथ ये देखिए मैं अंदर गई तो देखा बाकायदा ना सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और शायद आस्ताना सा था उनका कुछ बना हुआ है ये, मतलब कब्र में ज़्यादा नीचे नहीं गई बस ऊपर से ही देखा कि बाकायदा लग रहा था कि सीढ़ियाँ जैसे आप उतर के जाएँ तो शायद कब्र वग़ैरह बनी हुई हो अंदर क्या। लेकिन मस्जिद के बाहर वाली जगह पे जो सहन होता है मस्जिद का बड़ा, उसके अंदर ये बना हुआ था। अच्छा फिर उस आस्ताने से जैसे गुज़र के ना तो फिर अंदर मस्जिद के अंदर मैं गई तो दरवाज़े वग़ैरह तो ज़ाहिर स्टार्ट में ही था तो ये पर्दे वग़ैरह लगे थे। अंदर क्या मनाज़िर चेक करें, एक-एक ईंट, एक-एक मैं कहती हूँ दीवार पे जो नक्शकारी बनी हुई थी, जो हाथों से ज़ाहिर है ये सारे काम किए हुए थे, कि ये अपनी खूबसूरती खुद बयान कर रहे थे कि ये कितने सालों, सदियाँ गुज़र जाने के बाद 100 साल, सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी अगर कायम है, तो बनाने वाले ने फिर क्या बनाया है। उस दौर के मैं कहती हूँ लोग भी सच्चे होंगे, लोग भी खालिस थे और उनकी चीज़ें भी खालिस हैं। ये अब तो भई कोई चीज़ खालिस नहीं है, हमारी तो खुराक ही खालिस नहीं है, तो फिर चीज़ें कहाँ से खालिस बनने लगी हैं। अच्छा ये मिंबर भी ज़ाहिर है उसी दौर का होगा पुराना, तो बाकायदा लिख के लगाया था, ना तस्वीरें खींच सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। तो ये ऊपर पूरे छत में ना इन्होंने कोई जाली लगाई हुई थी कि छत का शायद कोई काम यहाँ अंदर भी हो रहा था। तो बस यहाँ देखने के बाद बाहर आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये आस-पास आप देख रहे हैं ये सारी जो हवेली नुमा जो ये घर नज़र आ रहे हैं, तो ये बाकायदा अंदर ना दुरने लाहौर जो कहते हैं, तो पूरी कॉलोनी बनी है, यहाँ लोग रहते हैं, बसते हैं। लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है। बस हम बाहर आ गए थे सारा अंदर का देखने के बाद, तो बाहर भी रेनोवेशन का काम चल रहा था। ये देखें ये सीधी साइड भी और उल्टी साइड पे भी ये कोई रूम होंगे उस दौर के, कुछ उनके फौज वगैरह होती होगी, किस चीज़ के तो ये बने होंगे। साथ ही ये देखें वजीर खान मस्जिद की पूरी तारीख है, ये 1634 से बन के 1639 में 7 साल में ये मस्जिद तामीर हुई थी, बनी थी। तो ये सारे ये देखें बाहर के मनाजिर हैं। ये वजीर खान चौक में हम आ गए, निकल के फिर ये पूरा वजीर खान चौक कहलाता है।
फूड कॉर्नर सारे यहाँ लगे हुए हैं, और साथ ही मतलब और भी जो शॉपिंग वगैरह पुरानी जो चीज़ें जैसे कपड़े थे, ज्वेलरी थी और लकड़ी के हैंडमेड मतलब चीज़ें काफ़ी थी। कुछ लेड यहाँ के जितने भी मतलब रहने वाले होंगे रिहायशी, कुछ उन लोगों का भी खाने-पीने की चीज़ें। अच्छा, यहाँ से जब बाहर निकले वज़ीर खान चौक पे ना, इस तरह ये रिक्शे बड़े ज़बरदस्त तैयार किए हुए थे। ये देखिए बने हुए थे कि ये दिल्ली गेट से यहाँ तक आने के लिए ही आते थे। चलने का तो हम तो ख़ैर चल के आए थे, काफ़ी रास्ता है बाहर गेट तक जाने का, तो इसलिए आप इस यहाँ रिक्शे पे बैठे हैं और दिल्ली गेट तक ये आपको छोड़ते हैं। बस हम वज़ीर चौक से निकल गए थे, वज़ीर खान मस्जिद से निकल के वज़ीर चौक से होते हुए वही हम फिर दोबारा वापसी के रास्ते पे आ गए दिल्ली गेट पे। तो ये सारे वही दिल्ली गेट के मनाज़िर हैं। तो रास्ते में ये चिप्स था, तो बड़े मज़े का मौसम था। मतलब जो गरम चीज़ नज़र आ रही थी तो दिल कर रहा था बस लें गरम-गरम और खाएँ, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। ये देखें अंदर बाइकें भी, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, वो जो रिक्शे जो हैं। तो ये दिल्ली गेट आ गए, ये दिल्ली गेट के वापसी का वो जो रास्ता है। तो बस हम यहाँ से जा रहे थे। अब मैं आगे कहाँ जा रही हूँ वो आप देखें कि आज मैंने आपको पूरे अंदरूनी लाहौर की सैर करवा दी है। मैंने खुद भी की और आपको भी करवाई। ख़ैर ये वाली जगह मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद देखी थी अंदरूनी लाहौर की, जो जिस तरह 12 दरवाज़े हैं, 12 दरवाज़ों में से 3 दरवाज़ों का तो मुझे पता चला भाटी गेट है, एक यकी दरवाज़ा है और ये दिल्ली गेट है। यकी दरवाज़ा तो इतना वो नहीं है, बस आम सा ही है, रश का एरिया बहुत ज़्यादा, पतली-पतली तंग गलियाँ, तो वहाँ पे मैं नहीं वीडियो कर सकी, कैप्चर नहीं। तो ये दिल्ली गेट जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ था, आने-जाने के लिए भी, अंदर तक गाड़ियाँ भी जा रही थी। ज़ाहिर है अंदर लोग रहते हैं, कॉलोनी है ये पूरी बनी हुई। तो अंदर दिल्ली गेट के अंदर सारी कॉलोनी है, सारे लोग यहाँ रहते हैं, किसी के पुराने घर हैं, उन्होंने ठीक करवा के रह रहे हैं, जो भी है मतलब मुगलिया दौर के ही ये सारे घर बने हुए हैं। और यहाँ पे टोटल 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं, जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो बस हम यहाँ से निकले, तो यहाँ से जैसे ही निकले तो ये सामने ही ना कोतवाली ये थाना सा, ये देखें पुरानी बिल्डिंग है ये भी, तो ये बना हुआ है। और ये फिर अच्छा, जैसे ही बाहर निकले तो ये सामने आपको ये नज़र आ रहा होगा ब्रिज सा बना हुआ, तो इसे ना दो मोरिया पुल बोला जाता है। मैंने इसका ज़िक्र ना अपने अब्बू जी से बहुत सुना था कि यकी दरवाज़ा भाटी गेट से मैं चलता हुआ तो दो मोरिया पुल पे जाता था। मतलब उनकी लाहौर से बड़ी वाबस्तगी है। जब मैं लाहौर नहीं भी आई थी तो वो लाहौर की बड़ी बातें करता। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा शाही किला है। ये सारा अंदरूनी लाहौर का था। बस वहाँ से बाहर निकले तो साथ ही आज़ादी चौक से होते हुए ये शाही किला आता है। इससे आगे मीनार पाकिस्तान है। ये शाही किले की ना बैक साइड है। शाही किले की बैक साइड और शाही मस्जिद जो है, बादशाही मस्जिद जो है, ये दोनों ज़ाहिर है ये साथ-साथ हैं। तो उसी के ना वहाँ पे फूड स्ट्रीट बनी हुई है लाहौर की। ये अब सारी बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद के बैक में और शाही किला जो है उसी के साथ ना शाही मोहल्ला कहलाता था। अब शाही मोहल्ले को इन्होंने ना फूड स्ट्रीट बना दी गई है। यहाँ पे मतलब जितनी भी शाही मोहल्ले की जितनी भी हवेलियाँ थी ना उनको होटल बना दिया गया है। बड़े ज़बरदस्त हवेलियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। मैं कहती हूँ अब आप देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे इस लाहौर में कितनी कहानी है भई, कितनी सकाफ़त है। और जितने लोग गुज़रे हैं उन सब की एक-एक कहानी है उस हवेली में, मुझे लग रहा था। मैं तो हैरान हो रही थी कि एक उस हवेली की एक-एक चीज़ इतनी सफ़ाई से, इतनी बारीकी से तैयार की गई है, तो कितने सालों लगे होंगे इन मुगलिया दौर के लोगों को बनाते हुए ना, जो अभी तक कायम है। मैंने आज से मतलब आज से पहले कभी मैंने इस तरह की हवेलियाँ नहीं देखी अपने उसमें होश में, जो मैंने ये देखी कि वाक़ई ये शाही मोहल्ला था, तो शाही लोग थे और शाही ही घर बने हुए थे भई इनके। और आज मौसम भी शाही ही हुआ हुआ था, इस कदर मज़े का मौसम था, बूंदाबांदी हो रही थी साथ-साथ, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो बारिश हो रही थी ना, उसने मौसम भी शाही कर हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सर्दियों की ये बारिश है, ज़बरदस्त। ये देखें, ये सारा बादशाही मस्जिद का हाता है, बैक साइड है ये। अब इसका व्यू मैं आपको ऊपर से दिख प्यारा लगेगा आपको, ये देखें, सारी फूड स्ट्रीट है ये लाहौर की, इतनी ज़बरदस्त है, ये देखें। ये देखें, ये हवेली होटल की बैक साइड है सारी। ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त बनी हुई है ये देखिए। चाय की टेबल इधर है, कुकुस की बेहतरीन चाय, अच्छी डील आपके बैठे, गुलाब जामुन, कश्मीरी चाय।
लाइन से ही सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। अब तो ये रेस्टोरेंट है, तो पहले तो ज़ाहिर है ये हवेली थी, जिनकी हवेलियाँ थी। अच्छा, जिस तरह ये मैंने यहाँ से लेके गया तक सारा हमारे ही रेस्टोरेंट है। बाकी रेस्टोरेंट के रिश्वत 30-40% रेट भी कम है, विदाउट 16%। नमक हल्दी कबाब ये देखें, बड़े लोग यहाँ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ का बड़ा मशहूर खाना है तवा पीस, बड़े मज़े का मिलता है यहाँ का, बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पूरी पूरी फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर। दोपहर का टाइम है, लेकिन 2-2:30 बजे का टाइम है, लेकिन मौसम देखें, बारिश का मौसम है और किस कदर फॉग है और सर्दी है। अच्छा, अब ये बादशाही मस्जिद ख़त्म है, तो यहाँ से ना शाही किला शुरू है। ये शाही किले का एक दरवाज़ा है जिसको रोशनाई गेट कहते हैं। पहले तो ये बंद था, यहाँ से लोग आना जाना नहीं होता था, लेकिन अब इसको ना खोल दिया गया है लोगों के लिए, अवामुल नास के लिए जी, कि यहाँ से इजीली अंदर आए जाए, तो इसे रोशनाई गेट कहते हैं। ये शाही किले का दरवाज़ा है, यहाँ से शाही किला स्टार्ट हो जाता है और बादशाही मस्जिद यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये है लाहौर। और ये दोपहर का टाइम है, 2-2:30 बजे का टाइम है। प्यारे तर्ज की चीज़ें होंगी। अच्छा, ये सारे ना स्टॉल लगे हुए थे लास्ट में ना, हैंडमेड चीज़ें भी बनी हुई थी काफ़ी, और ये संगमरमर के ये देखिए बनाए हुए थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये देखें, लाइटें इनको यहाँ पे सकाफ़त में ही है, ज़ाहिर है पहले के दौर यूज़ करते थे लोग, दौर में होती थी, तो ये बड़ा कलरफुल किया हुआ है। ये देखें, ढोल का वो बनाया हुआ है, तो बड़े मज़े की यहाँ चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखें, पानी में आग लगाई। ये कप देख, देखिए कितनी प्यारी सी साइकिल को ना काम में तर्ज दिया है। ये देखिए, आपने चाय पीनी है, बैठ सकते हैं, इस तरफ हीटर लगे हमारे पास, तंदूरी चाय, कश्मीरी चाय। ये हम आए हैं हवेली होटल। ये देखें जनाब, अच्छा, ये हवेली होटल आए थे हम खाना खाने के लिए, तो चौथे फ्लोर पे ना जाना था खाना, ज़ाहिर ऊपर की डाइनिंग थी इनकी, तो नीचे से भी बड़ी प्यारी इन्होंने हवेली बनाई हुई थी, कि वो जो नीचे से जब हम आए ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई
रकासा यहाँ पे रक्स कर रही होंगी या इस तरह का दिमाग ना ऐसे हो रहा था कि वाक़ई पहले इसी तरह मुगलिया दौर में ज़्यादा डांस वग़ैरह सारी चीज़ें होती थी, रक्स वग़ैरह होते थे, किस तरह लोग आते थे। ये मुगलिया दौर जो चला है, ये जहाँ तक ऊपर का मैंने है सुना है। तो हम खैर सब शुक्र वाले तौर पे आए तो यहाँ पे ये ये देखें, है, ये देखें यहाँ से बादशाही मस्जिद, ये है बादशाही मस्जिद, ये देखें और किस कदर ज़बरदस्त कितना था। प्यारा व्यू है ना एक तो इसका। ऊपर ये से देखें सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, बारिश हो रही थी, हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, फॉग भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर तो बहुत ही मज़े के ये सारे मनाज़िर लग रहे थे। ये देखें, ये पूरी बादशाही मस्जिद है। कितनी प्यारी लग रही है ये यहाँ से। तो कैसे लोग होंगे ना, मतलब मनाज़िर भी घर के इनके इतने प्यारे, घर ज़ाहिर है बने हुए, तो सामने के मनाज़िर भी इतने प्यारे थे। तो लोग भी फिर इतने ही प्यारे होंगे। सच्चे लोग थे भई, अच्छे लोग थे और इनकी चीज़ें भी जो छोड़ के गए हैं, सारी बड़ी ज़बरदस्त थी। हमारे लिए बड़ी अच्छी विरासत देखें छोड़ के गए हैं पाकिस्तान के लिए। अब समझ आई, ऐसे ही नहीं सारी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई। इस पाकिस्तान के पास बहुत कुछ ख़ास है भई। ये बहुत ख़ास है, इसको हमारा खुदा ही चला। लोग नीचे का लिए, ये देखो ना, ये यहाँ बस बैठा गया, फिर अब सोचा कि क्या खाया जाए। वैसे तो यहाँ का चिकन तवा पीस बड़े मज़े का होता है। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी घूमने के बाद। तो बस मेन्यू यहाँ देखा गया, तो मेन्यू में जो समझ आया तो वही जो हम यहाँ खाते हैं चिकन तवा पीस, बस वही मंगवाया। बहुत मज़े का होता है यहाँ का चिकन तवा पीस। तो ये देखें, बादशाही मस्जिद के साथ ना शाही किले के बिल्कुल सामने ना सिखों का भी ना गुरुद्वारा बना हुआ है। शाही किले और बादशाही मस्जिद के आसपास ही ये सिखों का गुरुद्वारा सा बना हुआ है, बिल्कुल ख़त्म है। और सामने देखें तो यहाँ सिख बरादरी भी बड़े उसके साथ आती है, ज़ाहिर है ये उनकी इबादत गाह है। तो इंडिया से भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पे साथ सॉन्ग भी चल रहे थे, सुने। इतनी ख़ास आवाज़ नहीं है, ऐसी है ना। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे बस खाना वाना खा के हम फ्री हो चुके थे। तकरीबन मगरिब होने का टाइम था। मगरिब की नमाज में अभी अज़ान नहीं हुई थी, बस टाइम मगरिब का होने ही वाला था। तो बस खाना-पीना करने के बाद फ्री हो चुके थे हम लोग, यहाँ हमने निकलना था। तो मैंने कहा क्यों ना लास्ट में अब मैं आपको दिखाती जाऊँ, शाम के यहाँ के कितने प्यारे मनाज़िर हैं। बादशाही मस्जिद देखें, पूरी फ़ॉग में, धुंध में डूबी हुई है, किस कदर प्यारी लग रही है। बहुत हसीन मौसम था आज तो भई। कहा ना शाही मोहल्ले में आए हुए थे, तो मौसम भी बहुत शहाना शाही था भई आज का। मुझे आज की शाम बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत प्यारी, कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद बड़ा मज़ा आया। मैंने काफ़ी अरसे बाद ना ये सारी जगहें देखी। ख़ैर अंदरूनी लाहौर तो मैं 8 साल रही हूँ, मैंने नहीं देखा था। ख़ास तौर मैं आपके लिए यहाँ आई थी वीडियो बनाने के लिए, कि मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊँ कि मैं कहाँ गई, कहाँ घूमी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा यहाँ पे। तो बस यहाँ हम खाना खा के आ चुके थे, तो ये देखें, ये सारे नीचे हैं, मतलब नीचे का बता रही हूँ, फ्लोर है। तो ये देखें दरवाज़े, तो ये रूम वग़ैरह सारे हवेली के होंगे बने हुए। तो यहाँ की भी दरो-दीवार बड़ी ही प्यारी थी। फ़र्श देखें किस कदर प्यारा था यहाँ पर। हर चीज़ बहुत हसीन थी। ख़ैर फिर हमने ना सीढ़ियों से जाना मुयस्सर समझा, चलो अंदर जाया था। ये देखें खिड़की, तो यकीनन इस खिड़की में खड़े होके बाहर लोग, यहाँ की औरतें देखती होंगी जिनकी ये हवेली घर थी ना। छत देखें कितनी प्यारी बनी हुई है। बहुत प्यारी हवेली थी ये, जिसकी भी थी, जिस मुगलिया दौर में जिस भी घराने की थी भई, बहुत प्यारी हवेली थी। बहुत ज़बरदस्त यहाँ, ये देखिए खिड़कियाँ देखें कितनी प्यारी बनी हुई हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखें दीवार पे ना मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट की तस्वीरें लगी हुई, जो यहाँ पे फ़नकार आए होंगे तो उनकी ना तस्वीरें लेकर तो यूँ दीवार पे लगाई हुई, जो भी सेलिब्रिटी पाकिस्तान की आई है, तो उन सब की ना तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखें जितने भी अदाकार वग़ैरह पाकिस्तानी भी थे, बाहर के भी थे यहाँ पर। और इसके साथ ही ना इन्होंने ये पुराने ज़माने की, पुराना ज़माना क्या, हमारा दौर गुज़रेगा तो वो भी पुराना हो जाएगा। वही मुग़लिया दौर का, दौर के जितने भी यहाँ असले वग़ैरह इस्तेमाल होते थे, तलवारें वग़ैरह, जो भी बंदूकें वग़ैरह थी, वो रखी हुई थी। ये देखिए दरवाज़े कितने ज़बरदस्त यहाँ के बने हुए हैं। कितनी बेहतरीन हवेली के दरवाज़े हैं ना।
ये देखिए खंजर वगैरह, तलवारें सारी तकरीबन उस दौर के ही, सारा ही असला वगैरह रखा हुआ था। और ये भी देखें उस दौर के यूनिफ़ॉर्म होते होंगे इनके, लोहे के बने हुए, जो उनके दौर में यूज़ होते होंगे। मनाज़र मुगलिया दौर, ये देखिए बारह ये लिफ्टें वगैरह लगा के ना, ये देखिए व्यू, फर्श, ये देखिए फर्श चेक करें यहाँ, हर चीज़ ही बेहतरीन पुराने दौर की नायाब बनी हुई है यहाँ की हर चीज़। बस यहाँ से बाहर आ चुके थे तो देखें मगरिब का टाइम है और मगरिब की यहाँ पे अजान हो रही थी। बादशाही मस्जिद की पहली दफ़ा मैंने ये अजान सुनी थी, बहुत प्यारी आवाज़ थी, बहुत प्यारी आवाज़ में अजान दी जा रही थी। चलें आप भी इस अजान को सुने और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई करता है। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलूँगी।